नमस्कार। छठ पर्व के ऊपर एक अद्भुत जानकारी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से पाएंगे। निश्चित तौर पर पूरे वीडियो में बने रहिए। हम लोग इस पर्व के माध्यम से जानेंगे कि हमारा यह शरीर कैसे प्रकृति द्वारा निर्धारित है और प्रकृति के संचालित होने के साथ में हमारा यह शरीर 5 नहीं 6 तत्वों से बना हुआ है। जी हाँ, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश और आत्मा। जी हाँ, अग्नि जो है यह सूर्य का प्रतीक है। जल जो है हमारे आसपास जितनी भी घटनाएं हो रही है सभी का संबंध जल से स्थापित है। वायु ही प्राणमय कोश है। पृथ्वी हम में समाहित है और हम पृथ्वी में। जब तक यह 6 प्राण तत्व हमारे शरीर में मौजूद नहीं होगा या इसके बिना हमारे शरीर की कल्पना की नहीं जा सकती है। और इन्हीं तत्वों की शुद्धि के लिए इस पर्व का आयोजन किया जाता है। एक प्रकार से प्रकृति को धन्यवाद ज्ञापन करने का यह पर्व है। इस पूरे पृथ्वी में 2 चीज़ मुख्य रूप से मौजूद है, एक तो हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। इनसे ही जैसे H2 और O, H2O से ही किसी भी तरह की प्राणी का जन्म या मरण निर्धारित किया जाता है या नए जीव की उत्पत्ति का भी यह द्योतक है। हमारे अंदर जो यह देह प्रकृति है, यह देह प्रकृति बाह्य प्रकृति से संबंध कैसे स्थापित किया जाना चाहिए, इसके लिए यह पर्व का विशेष महत्व है। भारत में 6 ऋतुएं हैं और शरद ऋतु जो है यह छठा ऋतु है। या इस ऋतु के बाद नए वर्ष का या नए ऋतु का आगमन होने वाला है। इसी प्रकार 6 दिशाएं हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और नीचे। हमारे शरीर में 6 रस प्रधान है, जिसमें अम्ल, मधुर, लवण, तिक्त, कषाय, ऐसे 6 रस हैं और इनको बाहरी तौर पर खाने के माध्यम से लिया जाना चाहिए। इस पर्व में ये 6 रसों का समावेश है, जैसे कि मधुर के लिए ईख और लवण रस के लिए कद्दू, अम्ल रस के लिए अम्ल प्रधान कई तरह के फल इसमें आदि आदि आप लोग देखेंगे तो इसमें करीब 6 रस से संबंधित फल फूल इसमें मौजूद होते हैं। यह 6 रस हमारे शरीर को चलाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर इनमें से किसी भी एक रस की कमी हो जाती है तो हमारा यह शरीर बीमार होने लगता है। छठ पर्व में देखे हुए कि ठेकुआ बनता है। ठेकुआ में एक चिन्ह होता है जो षटकोण के आकृति का होता है, जिसमें 6 कोण होता है और यह 6 कोण जो है भगवान कार्तिकेय का चिन्ह है या पुरुष रूपी शिव और प्रकृति द्वारा जो जिस जीव की उत्पत्ति हुई उसको कार्तिकेय कहते हैं और वह जो है षटकोण के रूप में प्रदर्शित किया गया है। इस कारण भी हो सकता है कार्तिक मास में इस पर्व को मनाए जाने का विशेष विधान हो, या भगवान कार्तिकेय का जन्म या पुरुष और प्रकृति के द्वारा मिलन के कारण जीव की उत्पत्ति का यह महा है। इस पर्व में प्रकृति को या सूर्य को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए किसी भी वेद मंत्र, पूजा पाठ, आडंबर और ना ही पंडित पुरोहित किसी की आवश्यकता है, ना धर्म शास्त्र की आवश्यकता है। इसमें ऐसे वर्गों को भी चयन किया गया जो कि समाज द्वारा अछूत समझा गया। डोम, चमार, पासी, मुसहर, मोहली जाति द्वारा बनाया गया सूप को माथे पर रख करके अर्घ दिया जाता है।
इस पर्व में किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया गया। ना किसी मंदिर की आवश्यकता है, ना किसी पूजा पाठ विशेष विधान कर्मकांड की आवश्यकता है। किसी खुले तालाब में, जल में या नदी में साफ सफाई करके वहाँ पर सभी एक साथ एकजुट होकर के इस पर्व को मनाते हैं। यह पर्व किसी भी देव मूर्ति के बिना संपन्न होता है। इस पर्व में ऐसे फल फूल आदि का प्रयोग किया गया जो नियमित वैदिक पूजा पाठ में उपयोग में नहीं लाया जाता है। यानी हमें यह पर्व सिखाता है कि प्रकृति से प्रेम करने के लिए किसी भी तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, हवन यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ सच्चे मन भाव से अपनी आत्मा को शुद्ध करके, अपने इंद्रियों को सही करके, सत्व, आत्मा और इंद्रिय तीनों को साथ में शुद्ध करके एक धन्यवाद के रूप में प्रकृति के साथ जुड़ने का यह पर्व है। आप लोग इस पर्व को किस नज़रिए से देखते हैं, कृपया कमेंट करके बताएं। इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ सीखा हो तो लाइक करें और दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद।